अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये एप्पल आईफोन चार्जर रिपेयर किया था। इसमें ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ओपन थी जिसको हमने फिक्स किया। आज की इस वीडियो में हम इसकी सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे और देखेंगे कि सर्किट का फ्लो कैसे है और ये सर्किट कैसे काम करता है। पहले स्टेप में मैं इसके जितने भी ये एसएमडी कैपेसिटर है उनका एक एक एंड ओपन कर लूँगा ताकि हम वैल्यू उसकी रीड कर सकें। तो एसएमडी कैपेसिटर के लिए हमें एक तो इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू चाहिए होती है, दूसरा साइज कोड चाहिए होता है। साइज कोड तो हम वर्नियर कैलिपर से नाप लेंगे और वैल्यू हम मल्टीमीटर से देखेंगे। चलिए अभी इसकी सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये है इसका लाइन टर्मिनल, ये है न्यूट्रल, यानी एसी इनपुट यहाँ पे आती है। इस टर्मिनल पे देखेंगे तो इसके बिल्कुल साथ एक कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये है फ्यूज़, 2 एम्पियर का फ्यूज़ है 250 वोल्ट का। तो ये लगा हुआ है एसी इनपुट टर्मिनल है। ब्रिज रेक्टिफायर का नंबर है ABS 210। न्यूट्रल डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पर देखें तो ये सप्लाई हमारी एक लाइन डायरेक्टली और एक फ्यूज़ से होके यहाँ पे पहुँची। ये इसका नेगेटिव आउटपुट टर्मिनल, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल देखेंगे तो ये आ रहा है इस पॉइंट पे और इस पे। 2 कंपोनेंट हैं यहाँ पर। एक है ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट का, और यहाँ पर ये लगा हुआ है इंडक्टर। दिखने में ये रजिस्टर की तरह का है, कोड भी रजिस्टर की तरह का, ये कलर कोड, लेकिन ये है इंडक्टर है क्योंकि इसकी बॉडी मोटाई में होती है और दरमियान में यहाँ से पिच का होता है। ब्राउन ब्लैक रेड 1000, तो 1000 माइक्रो हेनरी। सिल्वर कोड है यहाँ पर टॉलरेंस का, तो ये ±10% में। इससे वोल्टेज गुजरेंगे इसके दूसरे एंड से, ये से इंडक्टर में से गुजरने के बाद यहाँ पर ये एंड पहुँचता है PCB के अंदर वाली साइड पे इस पॉइंट पर। यहाँ पर लगा हुआ है फिर एक कैपेसिटर, ये है 10 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट में, यानी 2 कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान ये इंडक्टर है। नेगेटिव टर्मिनल देखें कैपेसिटरों के जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और यही नेगेटिव टर्मिनल अगर देखेंगे तो ये पहुंच रहा है इस पॉइंट पर। ये है IC की पिन नंबर 2, और साथ में यहाँ पर एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर मैंने अभी उतारा है उसकी वैल्यू देखने के लिए। तो ये VCC कैपेसिटर है जो कि पिन नंबर 2 और 3 के दरमियान लगा हुआ है। ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चलते हैं और आ जाते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, यहाँ से लेके ये वाइंडिंग है इसके अंदर, और पैरेलल में एक रजिस्टर 100K की, ये एक कैपेसिटर, ये 2 पैरेलल में है RC, और ये करंट लिमिट रजिस्टर है 150 ओम की, ये इनके सीरीज़ में है यहाँ पर। और इसके साथ ये डायोड लगा हुआ है F7, FR107 डायोड है, SOD 123 पैकेज में है। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल में है, डायोड, रजिस्टर, इसके बाद एक कैपेसिटर और एक ये पैरेलल में आ गए। ये एंड देखेंगे तो ये आ रहा है इस IC की पिन नंबर 5, 6, 7, 8 पे। यहाँ पर IC का नंबर जो है वो 5375S है, WS8117, तो ये नंबर है इसका। तो इस नंबर पे हमें कोई भी चीज़ इंटरनेट पे नहीं मिलती, WS8117 या 5375S। इसकी पिन नंबर 8 पे देखेंगे तो 4.7 मेगा ओम की रजिस्टर लगी है जो कि 1 नंबर पिन पे कनेक्ट है। पिन नंबर 4 को देखेंगे तो यहाँ से जंपर होके आ रही है इस ऑप्टोकॉप्टर की पिन नंबर 4 पे, कलेक्टर पे। एमीटर इसका ग्राउंड है यहाँ पर हमारे प्राइमरी ग्राउंड के साथ। कलेक्टर और एमीटर पिन नंबर 3 और 4 के दरमियान में ये कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर किसी भी गलत पल्सेस को गुजरने नहीं देगा, बिल्कुल स्मूथ फीडबैक देगा।
ये है इसका प्राइमरी सर्किट, इसको ड्रा करते हैं। लाइन, न्यूट्रल, ब्रिज रेक्टिफायर। इसके बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट। यहाँ पर ये इंडक्टर 1 माइक्रो हेनरी प्लस माइनस 10%। इसके बाद ये कैपेसिटर पे, कैपेसिटर की वैल्यू वही है 10 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट। ये हमारा एंड हो गया प्राइमरी ग्राउंड का। ये पॉजिटिव वोल्टेज हमारे यहाँ से आउट हुए। हमने कहा ये पॉजिटिव वोल्टेज पहुँचते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे। इसके पैरेलल में एक रजिस्टर 100K की, एक कैपेसिटर और ये कैपेसिटर लगा हुआ है और इसके साथ एक रजिस्टर F7 डायोड, FR107 इसका नंबर है, FR107 इसका नंबर हो गया। और ये 150 ओम की रजिस्टर होगी। ये कैपेसिटर है हमारा 1 नैनोफैरड 1 kV में है और इसका साइज कोड है 1206। ये 0.978 1 नैनो 0.9 1 नैनोफैरड और 1 kV 1000 वोल्ट में, क्योंकि ये VC, क्योंकि ये सप्लाई में लगा हुआ है। 1 नैनो 1 kV 1206 इसका साइज कोड है। हमने कहा यहाँ पर लगी हुई है IC, पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 यहाँ पर कनेक्ट है। पिन नंबर 7, 8, 6, 5 इनके दरमियान में ये रजिस्टर है। रजिस्टर लगी हुई है पिन नंबर 1 पे। इसकी वैल्यू है 4.7 मेगा। पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड है, प्राइमरी ग्राउंड। पिन नंबर 3 और 2 पे ये कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर की वैल्यू है 47 माइक्रो 50 वोल्ट। पिन नंबर 4 कनेक्टेड है ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे। यहाँ पर ये पिन 4 ये आ रही है इस पॉइंट पे। ये अंदर से ट्रैक यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर है। ये इसकी पिन नंबर 4 है और ये पिन नंबर 3 है। पिन नंबर 3 लगी हुई है प्राइमरी ग्राउंड पे। ये देखिए ये इसकी ये प्राइमरी ग्राउंड पे लगी हुई है। अभी हम आ जाते हैं सेकेंडरी साइड पे। सेकेंडरी वाइंडिंग के ये 2 कनेक्शन है। अच्छा, इसमें प्राइमरी में ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है क्योंकि ये माइक्रो पावर बेस्ड IC है, तो इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है। सेकेंडरी का ये एंड देखें, ये यहाँ से आ रहा है इस पॉइंट पे, इस पे और इस IC की पिन नंबर 4 पे। यहाँ पर लगी हुई है RZC3617B। ये है फास्ट रेक्टिफायर कंट्रोलर। और दूसरा एंड देखें तो 5, 6, 7, 8 नंबर पिन पे कनेक्टेड डायरेक्टली। और ये जो कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, ये 2 कैपेसिटर, इनके नेगेटिव टर्मिनल लगे हुए हैं इस IC की पिन नंबर 1 और 2 पे। यानी यहाँ से रेक्टिफाई करके पिन नंबर 1, 2 से आउटपुट देगा। तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज तो डायरेक्टली आ गए और ये वोल्टेज इसको ग्राउंड साइड यहाँ पर कनेक्ट होगी। पिन नंबर 5, 6, 7, 8 और 1, 2 से सिग्नल आउट होगा। यहाँ पर लगे हुए हैं 2 कैपेसिटर और साथ में हमने कहा है कि यही पॉजिटिव पॉइंट ये आ रहा है इस IC की पिन नंबर 4 पे। अभी देखिए ये जो पॉइंट है ये वाले, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस 10 ओम की रजिस्टर के साथ इस पे।
तो ये पॉइंट 10 ओम की रजिस्टर है, इसके साथ कैपेसिटर है। कैपेसिटर को मैंने उतारा है ताकि हम वैल्यू मालूम कर सकें। तो ये एंड आ रहा है पिन नंबर 1-2 पे। तो ये है बेसिकली इसका आरसी नंबर। पिन नंबर 1 और 2 पे लगा है। तो इस कैपेसिटर का कोड है 0805। इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ये 1 नैनो है, 0.96 1 नैनो, 1 नैनो फेरेड, और इसकी वैल्यू है 10 ओम। यही पॉइंट ये लगा हुआ है इस जगह पर। ये ग्राउंड टर्मिनल है जो कि इस पे आ रहा है, और इस पे लगा हुआ है ये दूसरा कैपेसिटर। कि इन दो पिनों के दरमियान, 1, 2 और 3 के दरमियान ये कैपेसिटर है, और इसका साइज कोड है 0603 और 1 माइक्रोफेरेड है। पिन नंबर 4 कनेक्टेड है इसकी डायरेक्टली। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 की 8 पिनें कवर हो गई हैं। तो इसका नंबर है RZC3617, और इस आईसी का नंबर है 5375S और WS8117। ये नंबर है इस आईसी का। अगर आपको इसके बारे में कोई डाटा शीट मालूम हो, इंफॉर्मेशन हो, तो लाजमी शेयर कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक की वैल्यू है 270 16 वोल्ट में, और ये है 220 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट, 270 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट। इसके बाद ये जो पॉजिटिव वोल्टेज हैं ये पहुंचते हैं इस मॉसफेट के ड्रेन पिन पे। ये ड्रेन पिन है, 10A मॉसफेट है। एन चैनल मॉसफेट है। A इसका SMD कोड है, और इसका जो नंबर है वो P8503 है। अब ये जो मॉसफेट है इसकी ये सोर्स पिन ये पहुंचेगी वी बस पिन पे और वी बस पिन पे। बॉटम साइड पे भी 2 पिने हैं। ये 4 पिनों पे इसका कनेक्शन होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, इधर और इधर। 4 पिनों पे ये पॉजिटिव पिन है। कैपेसिटर्स का ग्राउंड डायरेक्टली इधर आ जाता है, 1, 2 और ये 3, 4। ये आउटसाइड ग्राउंड टर्मिनल है। तो ये देखिए यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पे 3, 4 इस पे पहुँच जाता है। और इसी पॉजिटिव पिन के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक डमी रजिस्टर है 2K की, जो कि लगी हुई है यहाँ पर। ये रेगुलेशन के लिए 2K की रजिस्टर है। अभी यही वोल्टेज यहाँ से चलते हैं, ये वोल्टेज पहुँचते हैं हमारे इस टर्मिनल पे। ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे लगे हुए 3 कंपोनेंट, 1, 2, 3। एक 470 ओम की रजिस्टर है, दूसरी 100K की है, और तीसरी 1500 ओम की है। यहाँ से ये वोल्टेज ऐसे चले 3 कंपोनेंट, 470 ओम्स, और ये लगी हुई है डायरेक्टली इस पिन पे। 470 ओम की रजिस्टर पॉजिटिव लाइन से यहाँ पे आई, और एनोड और कैथोड पे पिन 1 और 2 के दरमियान में देखें तो 4.7K की रजिस्टर है। $4.7 अभी इसका ये वाला रजिस्टर जो है 100K का,
100K का रजिस्टर लगा है इसकी TL431 की इस पिन पे, ये वाली पिन। और ये पिन, ये है ड्राइव पिन कैथोड के लिए। तो हम कह सकते हैं इस जगह पे TL431 लगा है, इसका ये एंड ग्राउंड है। अब ये देखिए ग्राउंड पिन यहाँ से डायरेक्टली ये पहुँच रही है हमारे इस ग्राउंड टर्मिनल से, इन जगह से। तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से होने के बाद हमारे इस तरह ट्रैवल होते हैं और ये आते हैं इस पिन पे। इस रजिस्टर से गुजरने के बाद ये वोल्टेज आते हैं इस पिन पर, और इसके इस एंड पे लगी हुई है ये वाली रजिस्टर 94C। EIA कोड की रजिस्टर है। नॉर्मली इसको 94K कहा जाता है, लेकिन होती ये 93.1K की है। 94C, हम इसको 93.1K ही कहेंगे। ये 100K की रजिस्टर आ गई। तीसरी रजिस्टर जो हमने कहा था यहाँ पे लगी हुई है 152 1500 ओम की। K5 ये लगी हुई है इस कैपेसिटर के एक एंड पे। यहाँ पर ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर का दूसरा एंड ग्राउंड है। हमने कहा था 94C रजिस्टर का एक एंड ग्राउंड है ये वाला, और ये लगा हुआ है इस ग्राउंड टर्मिनल पे। ऐसे ही इस कैपेसिटर का ये एंड ग्राउंड है यहाँ पर, और ये ग्राउंड है यहाँ पर। और ये जो सेंटर पॉइंट है, अभी ये सप्लाई वोल्टेज है दूसरी आईसी के लिए, उसको भी देख लेते हैं। एक कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है इसकी कैथोड और रेफरेंस पिन के दरमियान, C2 कैपेसिटर। इसकी वैल्यू देख लें। इसकी 97 नैनो आ रही है, 100 नैनो का कैपेसिटर है ये। ये 2.2 नैनो का है। ये है 2N2 नैनो का, और इसका कोड है 0603। और एक कैपेसिटर हमारा लगा है ये वाला, ये 100 नैनो का है, और इसका भी 0603 कोड है। अभी आ जाइए इसकी बैक साइड पे। यहाँ पर एक लगी आईसी FP6606 FP6606C। ये है USB टाइप C कंट्रोलर। ये टाइप C चार्जिंग को कंट्रोल करवाती है। ये 9 पिन आईसी है। पिन नंबर 8 ड्राइव दे रही है यहाँ पे इस गेट को, इस जंपर के थ्रू ये 8 नंबर पिन पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये पिन नंबर 8 है, ये 0 ओम का जंपर है। V बस इसकी पहुंचती है पिन नंबर 7 पे, और यहाँ से ये डायरेक्टली नेगेटिव आउट है। ये पॉजिटिव आउट, ये नेगेटिव आउट, और यही नेगेटिव आउट इसकी पिन नंबर 9 पे आती है, इसको ग्राउंड के लिए। तो पिन नंबर 9 इसकी यहाँ पर इस आईसी के नीचे इसकी जो बॉडी है, टैब है, वो कनेक्शन है वहाँ पे, उसको पिन नंबर 9 कहा जाता है। बॉडी को, चेसिस को, जो पीसीबी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये वाला मोटे वाला ट्रैक, ग्राउंड ट्रैक, पीसीबी के अंदर वाली साइड पे आईसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद पिन नंबर 1, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इसको सप्लाई देगा पिन नंबर 1 पे, और ये वाला पॉइंट ये जुड़ा हुआ है पिन नंबर 2 के साथ। ये इसकी ड्राइव है TL431 की। जब हमें 5 वोल्ट चाहिए तो ये नॉर्मल रूटीन पे चलने देगा। जब इसने टाइप C चार्जिंग करनी हो तो उस वक्त ये इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज करेगा
5 वोल्ट की बजाय 9 वोल्ट या 12 वोल्ट हो जाएंगे, जितने वोल्टेज चाहिए, जिस तरह का डिवाइस आगे लगा है। आगे है पिन नंबर 3 और 4। पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, ये है 3, 4 डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव। ये पिन नंबर 3 डाटा पॉजिटिव होता है, डीपीसी होता है, और 4 नंबर डीएनसी होता है इसमें। इस आईसी की पिन नंबर 3 को देख लें, ये आएगी इस पॉइंट पे, तो ये डीपीसी है, पॉजिटिव डाटा है, और ये वाली पिन इसके साथ वाली पिन पे आएगी। इसके बाद आ जाती है बारी पिन नंबर 5 और 6 की। 5, 6 ये होती है CC1, CC2। ये बेसिकली चार्जिंग डिटेक्शन होती है कि किस तरह का डिवाइस हमारे पास लगा है, कंपोनेंट कौन सा लगा है। ये पिन नंबर 5 को देखेंगे तो ये वी बस पिन होती है, इसके साथ वाली ये पिन लगी है पिन नंबर 5 पे, CC चार्जिंग कंट्रोल है ये। और ये वाली पिन इसके दूसरी साइड पे, यहाँ पर इस पॉजिटिव के बाद ये वाली पिन इसकी है CC पिन, यानी पॉजिटिव के बिल्कुल साथ वाली पिन ये CC इस साइड पे और इधर से इस साइड पे। तो हमारा ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी नॉर्मली ये चार्जर 5 वोल्ट आउट करता है। जैसे ही इस पे टाइप C ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 लगता है, यानी 9 वोल्ट या 12 वोल्ट वाला डिवाइस लगेगा, तो ये आईसी एक तो काम करेगी कि इस गेट को ओपन करेगी, इस मॉसफेट को इजाज़त देगी कि वोल्टेज जाने दे। अगर तो 5 वोल्ट वाला है यानी CC पिन डिटेक्ट नहीं हुई तो 5 वोल्ट मिलेंगे आगे। जैसे ही CC डिटेक्ट होगी उसमें वोल्टेज वैल्यू होती है डिवाइस के हिसाब से। वहाँ पे वोल्टेज रजिस्टर नेटवर्क होता है डिवाइस के अंदर कि 9 वोल्ट चाहिए या 12 वोल्ट चाहिए। जितने वोल्टेज होंगे वो यहाँ पर ऑप्शन आएगा और ये बाइसिंग चेंज करके उतने वोल्टेज आउट करवा देगी। होगा क्या कि उतनी डिलेड फीडबैक मिलेगी इस आईसी को, ये ज़्यादा स्विचिंग करेगी, ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएंगे। 222 N ये लगा हुआ है हमारे इस पॉजिटिव लाइन में, और इस लाइन में। ये क्लास वाई कैपेसिटर है, 222 कोड है, 2.2 नैनो का कैपेसिटर है, 2.2 नैनो 1 किलो वोल्ट। ये है हमारा सर्किट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।